इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में है और मैं आपके बीच कुछ बदलती दिल्ली की तस्वीरें लेके आई हूँ जिनसे आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। ये हमारी बदलती दिल्ली की कुछ बदलती तस्वीरें हैं जिनको आप गौर से देखिए। जब दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई, उसके बाद 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया और उसमें बदलती दिल्ली की बदलती तस्वीरों से रूबरू कराया गया। ये भी कुछ बदलती हुई तस्वीरें हैं या पुरानी तस्वीरें हैं, इसके बारे में हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मीना। मीना जी, कब से कितने साल से रह रही है आप यहाँ पे? हम यहाँ पर 5-6 साल से रह रहे हैं, लेकिन साल भर पहले इतना कुछ नहीं था। यहाँ हम लोग घूमने आते थे, साफ सुथरे थे। ये साल भर 6 महीना 7 महीना से इतने यहाँ गंद है जो कोई आते नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले साफ सुथरे थे। तो एमसीडी के द्वारा ये कूड़ा यहाँ पे फेंका जा रहा है? गाड़ी आती है फेंकने या फिर लोग आते हैं फेंकने? गाड़ी आती है फेंकने, लोग भी आते फेंकने, जिसके जैसे सुविधा होता है वैसे फेंकते हैं यहाँ। अच्छा, और कब से फेंक रहे हैं लोग? 8-9 महीना से ऐसे फेंक रहे हैं। अच्छा, हम लोग कभी ऐसे देखे नहीं गंद, और अब इतने गंद मिल रहे, जहाँ जाओ वही गंद है, जहाँ जाओ वही गंद है। तो आपने इसके लिए किसी से कंप्लेंट की है अभी तक? हम लोग करते हैं कंप्लेन। हमारे तो जो निगम पार्षद उन्हीं से कंप्लेन करती हूँ, जैसे है ऐसे है, यहाँ कूड़ा फेंका हुआ है, यहाँ गंद है। फिर कहते ठीक है हम करते हैं आगे। ये सारे दिन अपना करते रहते, फिर भी लोग नहीं मानते। क्या क्या करें हम लोग? हम लोग तो गंद में नहीं रह सकते हैं ना, ये तो बीमारी के घर है सारा। यहाँ से इस कूड़े के जगह से कितनी दूर पे है आपका घर? हमारे थोड़ा दूर है यहाँ से घर, और हमारे सारे यही रिश्तेदार आ रहे थे, वो भी कहते हैं कैसे तुम्हारे इतने गंद है, बोलो उनसे, बोलो उनसे। अब इनसे बोलते तो जहाँ तक होता है अगला तो कट गए रहे। सारे दिन लगे रहते हैं दोनों आदमी, या इनके पूरे फैमिली लगे रहते हैं। निगर पार्षद के पूरे फैमिली लगे रहते हैं। मुनेश शर्मा, राहुल शर्मा। तो इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे से सुविधाएं नहीं मिल। आगे से कोई सुविधा नहीं है, आगे से कोई सुविधा मिलेगा तब तो ये आगे फिर कुछ करेंगे। इनके भी तो सुविधा चाहिए, जैसे हम सुविधा लेने जाते थे, इनके भी तो आगे से सुविधा होना चाहिए, तब तो ये भी आगे कुछ करेंगे। तो आपके पार्षद ने कभी, जैसे हाउस चलते हैं एमसीडी के, उसमें मेयर साहब से कभी बात नहीं रखी है के बारे में? रखी थी बात, लेकिन कोई सुनते नहीं, आगे तो कोई सुनते नहीं है ना। आपका क्या नाम है मैम? मैं वार्ड नंबर 7 की निगम पार्षद हूँ जी। ये मेरा ही वार्ड है। अच्छा, आप ही का वार्ड? में सिर्फ 5 टिप्पर हैं और इन 5 टिप्परों की हालत आप देख सकते हैं। इनमें से 5 में से 2 गाड़ियां चलती हैं, बाकी 3 गाड़ियां लगभग ब्रेक डाउन रहती हैं। जहाँ पे 40-40 कर्मचारी हैं, वहाँ पे 6-6 कर्मचारी मेरे वार्ड में पहुँच रहे हैं। मेरे को जनता ने चुन के भेजा, मैं जनता के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं भाजपा सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमें सारी सुविधाएं दी जाए। हमारे वार्ड में गाड़ी टिप्पर पूरे जोन में सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी तो पार्षद काम कर पाएंगे। ऐसे कैसे काम करें हम? आप कह रहे हो कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त बना रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हो आप ये बात, दिल्ली को कूड़ा मुक्त बना रहे हैं? दिल्ली उससे ज्यादा फरवरी के बाद मेरे वार्ड में बहुत हालात खराब हो गए हैं, जब से भाजपा सरकार आई है और भाजपा के चारों इंजन फेल हैं। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को? समस्याएं तो आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसे ही मेरे वार्ड में ये एक जगह नहीं है जहाँ पे ये कूड़ा है, कम से कम 10 जगह मैं आपको ये बता दूं। चांद मीट हो गया और नथु कॉलोनी के अंदर भी ऐसे ही कम से कम 8-9 जगह ऐसे ही कूड़े के बुरे हालात हैं। बोलते हैं एक दिन क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर, जब हमारी सरकार थी तो एक दिन के बाद एक कूड़ा उठ जाया करता अगले दिन, लेकिन इस समय कूड़ा भाजपा के आने के बाद कूड़ा ही नहीं उठ रहा है। और जो मनोनीत पार्षद है उनकी आवाज सुनी जा रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। मनोनीत पार्षद कौन है? राजपाल राणा, जो हमारे एएसआई बढ़िया थे, यहाँ पे जो काम अच्छे से वार्ड को साफ सुथरा रखवाने में काम करते थे, उनको राजनीति करके यहाँ से 2 बार मैंने, एक बार डीसी साहब से बोल के मैंने डीसी साहब का दौरा भी करवाया। डीसी साहब को बोल के उसको यहाँ पे लेके भी आए। एक दिन सोमवार को वो थोड़ी देर रुके, 2 घंटे के बाद डीसी साहब ने उसके तुरंत ऑर्डर वापस ले लिए और उसको फिर से हटा दिया। तो इस समस्या से क्या यहाँ पे स्थानीय लोगों को कोई बीमारी वगैरह का भी सामना करना पड़ रहा है? बीमारी तो आप देखोगे ना, कूड़े में तो बीमारी होंगी और क्या होगा। और ऑफिस पे आते हैं लोग, हमें गाड़ी दे के चले जाते हैं। हमारे पास जब संसाधन नहीं, हम दिन रात पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं, पब्लिक के लिए जितना हमसे बन पड़ता है। फिर भी आप क्षेत्र की जनता हमारी, इससे आप सब बात कर सकते हो। हम 1 महीने की जो सफाई अभियान चलाया गया पूरे दिल्ली के अंदर, उस मुहिम में आपके अपने वार्ड में क्या क्या सफाई की गई है?
मेरे वार्ड में आप देख सकते हैं खुद भी क्या सफाई हुई है, और भी आपको मैं और जगह ले चलती हूँ, आप चल के देखो क्या सफाई हुई। कोई सफाई नहीं हुई है जब से भाजपा सरकार आई है। मेरे पूरे वार्ड का हालत खराब हो गई है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे जो निगम पार्षद है उनसे भी बात करी, इसके साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों से बात करी, और आप यहाँ पे गंदगी का अंबार देख सकते हैं। लगातार यहाँ पे इनका कहना है कि जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है उसके बाद से यहाँ पे जो हालात है वो बद से बदतर होते चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ जगह है, आसपास चारों तरफ खेत है। इससे पहले के हालात यहाँ पे नहीं थे, और यहाँ पर एक क्रेन भी जैसे भी मशीन भी लगा रखी है। और इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो थोड़ी दूर पे, अगर तस्वीरों के माध्यम से ना दिख पाए तो जो दिल्ली एमसीडी की कूड़े की जो गाड़ियां है जो रोजाना कूड़ा उठाती है, वो गाड़ियां यहाँ पर अभी जब हम आए थे तो यहाँ पे लगी हुई थी। और इसके साथ साथ पार्षद से हमने बात करी, उनका साफ कहना है कि जो दिल्ली एमसीडी की जो गाड़ियां घूमती है प्रातःकाल जो कूड़ा उठाने के लिए, वही गाड़ियां यहाँ पर आकर रिहायशी इलाके के बीच ऐसे कूड़ा फेंक के जा रही है। अब ऐसे में 1 महीने की मुहिम छेड़ी गई थी भाजपा के द्वारा पूरी दिल्ली में सफाई अभियान के नाम के। कूड़ा मुक्त भारत कहा गया, जगह जगह सरकारी दफ्तरों में सफाई कार्यक्रम चलाए गए, उनकी फोटोज अपलोड की गई लगातार सोशल मीडिया पे, जहां पर हकीकत मायने में सफाई अभियान चलना चाहिए। आप देख सकते हैं वहां के क्या हालात है। अब इसको लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।